इंडियन हिस्ट्री का सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आज करेंगे हम वैदिक संस्कृति। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 में ईसा पूर्व तक थी ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए जो रहेगा वो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति थी उसका टेन्योर है आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ओके, आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल था। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट वन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपका आर्य शब्द है उसका मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ वर्ग के लोग आर्य शब्द का यूज़ करते थे अपने लिए। तो बेसिकली जो आर्य वर्ल्ड है उसका मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो आपके प्रारंभिक आर्य लोग थे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो फ्रेंड्स, जो वैदिक काल के लोग थे उनको वो तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 6ठे प्रश्न की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और जो आपके ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो वेदों के विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको श्रमण कहा जाता था। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र। ठीक है, जो आपका वैदिक मैथमेटिक्स है बेसिकली वो सुलभ सूत्र का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति थी उनके जो कस्टम एंड कल्चर था उसके बारे में डिटेल्स मिलती है ऋग्वेदा में। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उनका सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम है आपका सबसे पहले आपके वेद, उसके बाद आपका ब्राह्मण, फिर अरण्यक और लास्ट उपनिषद। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या है 4। इसको याद करने के लिए RYSA राइसा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेदा, तो सबसे लेटेस्ट वेद अथर्ववेदा। ठीक है, यंग वेदा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सबसे में यंग वेदा है अथर्ववेद, क्योंकि इसकी जो खोज है, रचना है, सबसे लास्ट में हुई है। ओके, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका में यजुर्वेद है ये बहुत, इसको आप पढ़ भी सकते हो और आप इसको आप गा भी सकते हो, तो बहुत गद्य और ये पद्य में आ सकता है ना। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट, कौन से में 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, RYSA मैंने टिप्स बताया आपको। तो जो फर्स्ट 3 हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको बोलते हैं त्रयी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। आगे मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। भारत का जो राज चिन्ह है सत्यमेव जयते जो यूज़ करते हैं वर्डिंग, किस उपनिषद से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आपका मुंडकप उपनिषद। तो जो आपका मुंडकोपनिषद है या जो आपका मुंडक उपनिषद है वहाँ से सत्यमेव जयते वर्डिंग ली गई है, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो आपके ऋग्वेद के टाइम में आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, वो पशु पालते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। ओके, आगे मूव करते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो कहा जाता है सामवेद को। अभी देखा हमने, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है और संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। ठीक है, जो ऋषि मनु थे वो आपके प्रथम विधि निर्माता थे। ओके, जो इनकी रचना है वो है मनुस्मृति, है ना। तो बेसिकली विधि से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो आपके विधि निर्माता थे वो थे आपके मनु। ओके, आगे मूव करते हैं हम। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी जो कृष्ण की भक्ति है उसके बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है श्री आपकी भगवत गीता है वहाँ से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति माना गया गोधन। जो आपके पास लाइव स्टॉक है, जो आपके पास पशु हैं, उसी को गोधन माना गया है। ठीक है, तो संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया गोधन को। ओके, आगे चलते हैं हम। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख जो है वो मिलता है 10वें मंडल में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, है ना। आगे चलते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, सब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो उपासना था प्रकृति का। ठीक है, प्रकृति की उपासना आप कीजिए, ये वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी अच्छे लगे होंगे। हाँ, यहाँ पर सबसे पुराना अगर पूछा जाए जो पुराण, तो फ्रेंड्स सबसे पुराना जो आपका पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। ओके, याद रखिएगा इसको। और एक बार फिर से मैं रिपीट में कर देता हूँ, वेदों की संख्या है 4, RYSA। ठीक है, मैं सीरियल ऑर्डर, ऋग्वेद सबसे पुराना, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, जो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यंग वेद है आपका अथर्ववेद। यजुर्वेद बोथ, इसको आप गा भी सकते हैं और आप इसको आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बोथ गद्य एवं पद्य। और सामवेद संगीत का जनक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखिए, आपको इसमें हिमाचल की जीके, साइंस और जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अभी हमने आपके लिए जो ग्रामर में इंग्लिश है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। होपफुली आप उनको एंजॉय कीजिए, अच्छे से आप समझिए। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश।